नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए लोन किस बैंक से अप्लाई करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो करंट में भी आप टोकन मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं जहां पे आप विजिट करके अपने कुछ डॉक्यूमेंट कैरी करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से ब्रांचेस हैं आईसीआईसीआई बैंक की जहां पे फंडिंग किया जा रहा है। चलिए हम डायरेक्टली एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले हमें यमुना एक्सप्रेसवे के साइट पे जाना है। साइट पे गए, हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप जैसे ही करेंगे आपका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या करेक्टली आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हुआ तो इसी नंबर और मेल आईडी से करेंगे। चलिए आप जैसे ही साइन अप करेंगे आपके मेल आईडी पे आपका एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ पे अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मेल आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, ठीक है, आपको वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाके आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा, वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, आप प्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 590 का पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ये 590 आप एनएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे आपका थोड़ा बेसिक डिटेल्स, रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें आपका आप जो पेमेंट करोगे वो रिफंड आने का, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके फिल कर देना है। ध्यान रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो क्लियरली आपका करेक्टली होना चाहिए, उसमें कोई एररनेस नहीं होना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको एक चालान जनरेट होगा। चालान जनरेट जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने आपने जो प्लॉट सेलेक्ट किया है उस बेसिस पे यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा। आप चाहो तो इसका आरटीजीएस एनएफटी के लिए आप चालान जनरेट कर लो, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो आप इससे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी के थ्रू इसकी पेमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप आगे जाइए, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्म और सारी चीज़ चालान डाउनलोड कर लेंगे। तो आप बैंक जाने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं ब्रांच जाके अपना अप्लाई किया था टोकन मनी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, फिल दिस फॉर्म, इसकी एक कॉपी, 2 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास चालान की 2 कॉपी होनी चाहिए। ये रहा आपका चालान, ठीक है। ये चालान की आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, फॉर्म की 2 कॉपी, चालान की 2 कॉपी, ठीक है। अब कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की फंडिंग कर रही है वो हम देख लेते हैं। बस 1 मिनट जस्ट, इन्हीं के ब्रोशर में दिया हुआ है सारा चीज़, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कौन सी बैंकें फंडिंग कर रही है टोकन मनी के लिए। ये रहा, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आईसीआईसीआई बैंक की कुछ ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ रहते हैं तो इन सब ब्रांचों पे जा सकते हैं, ओमेगा 1, अल्फ़ा 1, गामा 1, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा है, आप एड्रेस नोट करें और जा सकते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये 28 तारीख की लास्ट डेट है। 28 तारीख की तक ही ब्रांच फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे लोन के लिए, जो आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और सेकेंडरी, यहाँ पे आप नोएडा में हैं तो नोएडा में भी कुछ ब्रांचेज़ हैं, दिल्ली में भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। टोटल इनकी 27 ब्रांचेज़ हैं। आप चेक कर लीजिए, लिस्ट ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके नियर बाई जो भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी 2 कॉपी, आपने जो चालान जनरेट किया है उसकी 2 कॉपी, आपने
आपके पास अपना एक केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल कैरी करिएगा प्लीज़। और सेकेंडरी आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। ये आपके पास इतने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें बैंक सबके लोन फंडिंग कर रहा है, सबके लोन फंडिंग नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी क्वेरी आ रही है कि लोन दे रही है बैंक, तो इसके लिए बैंक का कुछ चार्ज है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अप्लाई किया था 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट के लिए। तो जो प्लॉट की अर्नेस्ट मनी है यानी टोकन मनी है 2,95,200 रुपये। तो बैंक इसमें 90% फंडिंग कर रहा है यानी 2,65,680 रुपये बैंक फंडिंग कर रहा है। उसका 10% यानी 29,520 रुपये मुझे फंडिंग करना पड़ा, यानी मैं अपने तरफ से दिया। और इसके लिए बैंक ने मुझसे चार्ज किया 15,717 रुपये। आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप अलग अलग प्लॉटों के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका अपफ्रंट फी जो आएगा 19,978 रुपये आएगा। ऐसे अलग अलग प्लॉट के लिए बैंक का कुछ अपफ्रंट फी है। आप ब्रांच विजिट करोगे, वहाँ पे आपको लगा हुआ वहाँ पे आप जाके किसी से बात कर सकते हो। यहाँ पे जो उनका पम्पलेट है वो लेके देख सकते हो आपने जिस प्लॉट के लिए अप्लाई किया है उसमें क्या फ़ी है, क्या बैंक चार्ज कर रहा है, और बैंक कितना अमाउंट, बैंक जो भी आपके टोकन मनी रहेगा उसका 90% फंडिंग करेगा। अगर किसी के सिविल में कोई इशू है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक के थ्रू ना अप्लाई करें, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी। बैंक पॉलिसी बेस पे अगर किसी कस्टमर का सिविल डाउन होता है या कुछ ओवरड्यू होता है तो बैंक लोन देने से मना कर देता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर लोन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आज अपने नियर बाई आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच विजिट करें और वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और अपना यमुना एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए अप्लाई करें। तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।